ये है रूमी वर्धन, द बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ लव एंड घाघरा। घाघरा नहीं, आगरा। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी रिव्यू। जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उल्टा, फिजूल खर्च और उतना मजेदार नहीं जितना होना चाहिए था। यही तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का पहला भाग है। अगर आप फिल्म के उस हिस्से को बिना बंद किए पार कर जाते हैं तो इंटरवल के बाद ये रोम कॉम पूरी तरह से पारिवारिक ड्रामा की दुनिया में चली जाती है। ये बदलाव जितना चौंकाने वाला है उतना ही चौंकाने वाला भी है। दूसरे भाग में तू मेरी मैं तेरा तू मेरी को जो भावनात्मक और मिलता है, वो कहानी को एक नीरस दायरे से बाहर निकालकर एक नई दिशा की ओर ले जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म जो कुछ भी करने की कोशिश करती है वो जम जाता है। विशेष रूप से अजीब है वे मजेदार हिस्से जो अजीब तरह से थोड़े तीखे और टालने योग्य रूप से खराब के बीच बारी बारी से आते हैं। लेकिन क्योंकि इसके अंत में एक ऐसा मोड़ है जो एक भारतीय शादी की आत्मा और सार को बदल देता है, इसलिए कभी कभार आने वाली असामान्यताएं स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाती है। धर्मा प्रोडक्शंस और नमः पिक्चर्स की बनाई और समीर विद्वांस, जिनकी पिछली रिलीज सत्य प्रेम की कथा थी, कि डायरेक्ट की हुई ये फिल्म अपने माता पिता से प्यार करने, अपनों और सपनों के बीच टकराव और आज के हुकअप कल्चर के इर्द गिर्द 90 के दशक की स्टाइल की लव स्टोरी बुनने के बारे में है। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे उन दर्शकों के लिए है जो 2025 में भी मॉडर्न, बिना किसी रुकावट वाले रिश्तों की तलाश में पुरानी बातों को पूरी तरह से नहीं भूले हैं। फिल्म अपनी बॉलीवुड रोमांटिक फैंटेसी की जड़ों को छोड़े बिना कुछ नया करने की कोशिश करती है। ये सबसे अच्छा तब काम करती है जब ये पुरानी बातों को भूल जाती है और उस काम का मजा लेती है। इस दिशा में धर्मा प्रोडक्शंस के नए लीड एक्टर कार्तिक आर्यन ने अच्छा काम किया है। करण श्रीकांत शर्मा की स्क्रिप्ट में उन्हें नेपो किड्स, जो मुश्किल से आगे नहीं बढ़े हैं पर तीखा हमला करने की इजाजत है, और अनुग्वी जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता ने सिंगल पेरेंट्स, बेबी बूमर्स के रोल में अपने बच्चों यानी हीरोइन और हीरो का टेस्ट लिया है। अनन्या पांडे जब वो स्क्रीन प्ले बनाने में साफ तौर पर उलझी नहीं होती, समेत एक्टर्स ज्यादातर समय बहुत अच्छा काम करते हैं और तू मेरी मैं तेरा तू मेरी को मुश्किल हालात से निकालते हैं और आखिर में उससे बाहर निकालते हैं। पांडे ने एक जनरेशन जेड लड़की का किरदार निभाया है, रूमी वर्धन सिंह, जो वीर चक्र जीतने वाले इंडियन आर्मी के पूर्व कर्नल अमर वर्धन सिंह, जैकी श्रॉफ की बेटी है, जो साफ विरोधाभासों से बुरी तरह परेशान है, जिससे उलझने पैदा होती है, जो बदले में पीछे कंफ्यूजन का एक सिलसिला छोड़ जाती है। रूमी को एक खोजी माना जाता है, लेकिन वो अपनी खोजों की यात्रा में मुश्किलें खड़ी कर देती है। वह एक फेमिनिस्ट है, लेकिन उसे एक ऐसे नौजवान के बनाए फ्लो के साथ बहने से कोई दिक्कत नहीं है, जो अपने सेल्फ ऑब्जेशन को मैं सेक्सी हूं और मुझे ये पता है के तौर पर बताता है। वो रोमांस की लेखिका है और सही भी है। लड़की लड़के से एयरपोर्ट की एक बुकशॉप में मिलती है, लेकिन उसे कभी लिखते हुए नहीं देखा गया। फिल्म में देर से एक बुक रीडिंग सेशन डाला जाता है, जिसका एकमात्र मकसद एक ऐसे टर्निंग पॉइंट का रास्ता बनाना है जो प्रेमियों के क्लाइमेक्स वाले फैसलों को शुरू करता है। दो बिल्कुल उल्टे लोगों के बीच जुड़ाव का ऊपरीपन अक्सर उस प्यार की चमक को कम कर देता है जो क्रोएशिया के स्प्लिट और हवार शहरों की एक पिक्चर पोस्टकार्ड यात्रा पर उनके बीच पनपता है। यहाँ फिल्म एक फोकस जर्नी मूवी के बजाय एक उड़ाऊ ट्रैवलॉग जैसी ज्यादा लगती है। आगरा वापस आने से पहले जहां एक शादी जो उनकी नहीं है, नई संभावनाओं के साथ साथ समस्याएं भी पैदा करती है। आजादी की चाहत और अपने बूढ़े पिता के साथ न रह पाने के गिल्ट के बीच फंसी रूमी क्रोएशियाई छुट्टी पर शुरू हुए इस अचानक हुए अफेयर में उलझी हुई है। उसे आर्यन के रेहान का छोटा अंग्रेजी रूप के साथ एक यॉट केबिन शेयर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक ऐसी जगह जहां शुरुआती अनबन के बाद दोनों जवान लोग एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाते हैं। कपल को यह समझने में 10 दिन से भी कम समय लगता है
कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। फिर असल दुनिया दखल देती है। रूमी रे के लिए वो बस रूमी है के पास आगरा वाले घर में एक बूढ़े पिता है जो नींद में चलने वाले एक कैफे मालिक है, जिनकी उसे चिंता करनी पड़ती है। उन्हें समय पर दवाई चाहिए और उनकी 2 बेटियों में से एक बड़ी बेटी जिया चांदनी भावड़ा एक कनाडाई भारतीय दूल्हे के साथ घर से भाग रही है। कुछ 24 एक साथ उनके आसपास रहना पड़ता है ताकि ये पक्का हो सके कि वो कोई भी डोज मिस न करे। रे और उसकी वेडिंग प्लानर मां पिंकी गुप्ता लॉस एंजल्स में रहते हैं और उससे शादी करने से रूमी अपने पिता से अलग हो जाएगी। इसलिए वो अपने प्यार को बेटे के फाराजा की वेदी पर कुर्बान करने का फैसला करती है। अब पिंकी और रे की बारी है कि वे लड़के के पक्ष में फैसला करने के लिए कोई भी प्लान बनाएं। एक मां के बेटे और एक ऐसे पिता की प्यारी बेटी के बीच इस खींचतान में, जिसे दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा उसकी जरूरत है, कई पल आते हैं। कभी बेवकूफी भरी, कभी आसान। ये कहानी कई तरह के मनगढ़ंत और बेतरतीब दावों के बीच से अपना रास्ता निकालती है।